जी हाँ, 12th क्लास। आज 31 अक्टूबर सन 2023 है। आपकी इंग्लिश की विस्टास बुक का जो चौथा लेसन है, दी एनिमी, दुश्मन, शत्रु। इसको आज आप मास्टर मुख्तियार सिंह करनावल, अलवर, राजस्थान के साथ आप इसकी आज भूमिका, इसका एक परिचय आप समझेंगे। फिर बाद में हम इसको पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में आगे लास्ट तक जितने भी पार्ट बनेंगे पढ़ेंगे। यह लेसन मुझे बहुत अच्छा लगता है, अपील करता है। ये जब हम इसको पढ़ते हैं तो ये कुछ सोचने पर हमारे अंदर एक अपील करता है और हमारे सोए हुए इंसान को जगाता है। ये बताता है कि इंसान का जो धर्म है, कई तरह का धर्म होता है इंसान का। एक राष्ट्र धर्म होता है देश के प्रति, जैसे आप भारतवासी हैं तो आपका राष्ट्र धर्म भारत प्रेम है। हर देशवासी का होता है, अपने अपने देश से प्रेम करते हैं। एक पिता धर्म होता है, पिता के प्रति निभाना, माता पिता धर्म, पति धर्म, पत्नी धर्म, मतलब फर्ज। धर्म मतलब फर्ज, सबके अपने अपने धर्म होते हैं। एक धर्म ये होता है कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म। एक धर्म होता है कि अपना अपना कर्तव्य निभाना, जिसका जो काम मिल गया। मैं टीचर हूँ तो मेरा धर्म ये है कि मैं ईमानदारी से अपना टीचर का काम करूँ, किसी में इसमें कोई बेईमानी नहीं करूँ। जिसको जो काम मिल जाए, कोई किसी को कलेक्टर बना दिया तो उसका धर्म ये है कि, धर्म मतलब काम, ड्यूटी, उसका फिर धर्म यही रहता है कि वो अपने धर्म का पालन करे, ईमानदारी से जनता की सेवा करे। नेता का धर्म, अलग अलग प्रकार के धर्म हैं। एक धर्म होता है मानवता का धर्म, इंसान के प्रति इंसान का धर्म, जिसको इंसानियत का धर्म कहते हैं। उस लेसन या उस विचार के बारे में इसमें बताया गया है कि सबसे जो बड़ा धर्म है वो मानवता का धर्म है। द रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता का धर्म, ये सबसे बड़ा धर्म है। ये होना भी चाहिए। अब कई बार युद्ध होते हैं हमारे सिख धर्म के अंदर, मैं नाम तो उनका भूल गया, तो वो क्या था, वो जो युद्ध होता था तो वो जो घायल सैनिक होते थे, जो जैसे तलवारों से काट देते हैं तो जो घोड़ों से नीचे गिर जाते थे, तो एक ऐसा आदमी था जो उनकी मरहम पट्टी करता था, किसी को पानी पिलाता था, घायल आदमी को किसी की मरहम पट्टी करता था, इलाज करता था। तो वो मानवता का धर्म निभा रहा था। ठीक इसी प्रकार आपने मदर टेरेसा का नाम सुना होगा। मदर टेरेसा जो थी, वो जो भी ये लोग गरीब हैं, जो नालियों में पड़े रहते थे, खून से लथपथ, बीमार, जिनकी कोई, उनकी वो सेवा करती थी मदर टेरेसा। ये है मानवता का धर्म। इसका पालन कौन करता है आजकल? कोई नहीं। हर कोई अपने देश धर्म को बड़ा मानता है। अब युद्ध हो रहा है, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच युद्ध हो रहा है। इजराइल ने हमला कर रखा है फिलिस्तीन पर, इवन हॉस्पिटल पर हमला कर दिया। हॉस्पिटल में तो पहले ही लोग भर्ती बहुत पड़े हैं, वहाँ हमला कर दिया। वहाँ पर भी कुछ लोग जो हैं, जो समाज सेवा करते हैं, वो जा रहे हैं दूसरे देशों से सहायता करने के लिए। जो बेचारे पहले ही वो दुखी हैं, ऊपर से और बम गोले फेंके जा रहे हैं, उनको भी नहीं जाने दिया जा रहा। तो इस लेसन में कुछ ऐसा ही है। तो धर्म की बात की जाए तो एक देशभक्ति का धर्म भी होता है, उससे बहुत ज़्यादा मानते हैं। देखो, दो धर्म आजकल ज़्यादा चलते हैं। पहले तो अपना धर्म ही चलता है, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म। उसके बाद फिर देश धर्म चलता है। मानवता के धर्म की तो बात करता ही कौन है आजकल। तो अपने इस धर्म से, हिंदू मुस्लिम धर्म से उठ के आगे जो देश धर्म आ जाता है, वो काफ़ी मायने रखता है। देश के प्रति धर्म,
कहते हैं जापान के लोग बड़े देशभक्त होते हैं। जापानीज जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा देशभक्त होते हैं। जापान के लोग बहुत ज़्यादा देशभक्त होते हैं, बहुत ज़्यादा। उनमें देशभक्ति कूट 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 के भरी होती है। उनका वैसे धर्म है बौद्ध धर्म। जापान में मतलब काफ़ी जो ज़्यादा है बौद्ध धर्म है, महात्मा बुद्ध। बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका जन्म तो हिंदुस्तान में हुआ है, लेकिन विदेशों में ये बहुत फैला है। बौद्ध धर्म हिंदुस्तान में तो लुप्त सा हो गया है, लेकिन विदेशों में बहुत ज़्यादा है। तो जापान में बहुत ज़्यादा बौद्ध धर्म है। और जापान के लोग देशभक्ति बहुत होते हैं। तो एक टीचर ने जापान में एक स्टूडेंट से पूछा कि आप सबसे बड़ा किसको मानते हो? सबसे बड़ा, सबसे अपना इष्ट, अपना भगवान, सबसे बड़ा किसको मानते हो? तो जापान के अंदर जापानी स्टूडेंट ने खड़े होकर कहा, महात्मा बुद्ध। मैं महात्मा बुद्ध को सबसे बड़ा मानता हूँ। तो टीचर ने सवाल पूछा, अगर वही महात्मा बुद्ध आपके देश जापान पर आक्रमण कर दे तो आप क्या करेंगे? तो उस स्टूडेंट का उत्तर था, आई विल शूट हिम। मैं उसको गोली मार दूंगा। किसको? महात्मा बुद्ध को। इसका मतलब यह है कि वो महात्मा बुद्ध को भगवान मानता है, लेकिन अगर महात्मा बुद्ध उनके देश पर आक्रमण करेगा तो वो देश को ज़्यादा प्यार करता है। देशभक्ति उसके अंदर इतनी ज़्यादा है कि वो अपने भगवान को भी गोली मार देगा। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जापान देश के अंदर देशभक्ति कितनी कूट कूट कर भरी हुई है। यह लेसन एक ऐसा ही है, जब विश्व युद्ध हुआ था, इसमें आ जाएगा प्रथम विश्व युद्ध था या द्वितीय विश्व युद्ध। तो विश्व युद्ध के दौरान एक गोरा सैनिक यानी कि अंग्रेज और जापानी दुश्मन थे, तब इनमें आपस में युद्ध हो रहा था। एक गोरा सैनिक गोली खाकर समुद्र में तैरता तैरता, इसमें एक डॉक्टर है, जापानी डॉक्टर है, डॉक्टर सैदो भी बोलते हैं, सदाओ भी बोलते हैं। तो डॉक्टर सदाओ की झोपड़ी के किनारे आ गया तैरता हुआ, घायल अवस्था में। और वो जो डॉक्टर सदाओ था वो बड़ा देशभक्त था, जापान देश से बहुत प्यार करने वाला था। पढ़ा तो वो विदेशों में था, लेकिन एकदम जापानन लड़की, जापानी से ही उसने शादी करी थी। बाहर की लड़की से शादी भी उसने नहीं करी थी। बहुत बड़ा देशभक्त था और बहुत बड़ा ऑपरेशन करने वाला सर्जन था। अब उसका मकान समुद्र के किनारे पर था और उन्होंने देखा कि कोई गोरा सैनिक, जो दुश्मन का सैनिक है, एनिमी, दुश्मन का फौजी, वो तैरता 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 उनके किनारे पर आ गया। अब उस डॉक्टर सदाओ को क्या करना चाहिए? पहला तो उसे देश धर्म का पालन करना चाहिए, देशभक्ति का, और उसको जो घायल अवस्था में जो मर रहा था उसको पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। फिर तो वो देशभक्त हो जाता। और दूसरा, मानवता का धर्म है कि वो एक डॉक्टर है और डॉक्टर का फर्ज है दूसरे की जान बचाना, चाहे वो दुश्मन ही क्यों ना हो। दूसरा उसका धर्म यह है कि उसको घर पर लाए, उसका इलाज करे और उसकी जान बचाए। और अगर चल गया पता पुलिस को या फौजियों को कि देश का एक डॉक्टर माना हुआ गद्दार है, गद्दारों की वो कर रहा है इलाज, तो घर में उसको शरण दे रखी है, तो कितना बड़ा देशद्रोही इसको माना जाएगा। अब उसके सामने दो ऑप्शन है, क्या वो उसको बचाए या उसको पुलिस के हवाले करे। अंततः
वह अपने डॉक्टर धर्म का, मानवता के धर्म का पालन करेगा और उसको बचाएगा। जब 8-10 दिन में वो सही हो जाएगा, सही होने के बाद फिर इतना ही नहीं, बचाने का ही काम नहीं, बचाने के बाद तो पुलिस को दे दे, क्योंकि दुश्मन का फौजी है वो। जैसे कोई पाकिस्तानी अपने यहाँ आ जाए, आतंकवादी आ जाए, उसको बचाने के बाद फिर वो उसको वहाँ से भगा भी देगा, उसके देश में भगा कैसे देगा? इसमें है लास्ट में एक, वो कोई रास्ते में दूर एक टापू है, द्वीप है, और वहाँ से इंग्लैंड या अमेरिका जहाँ का भी वो सैनिक है वहाँ से उनकी नावें या जहाज आते रहते हैं, तो वहाँ तक उसको कहीं ना कैसे निकाल देगा कि वहाँ, और 8-10 दिन का राशन पानी भी दे देगा कि तू वहाँ बैठ जाना, जब तेरे देश का कोई जहाज या कोई नाव आ जाए तो तू चढ़ के अपने देश को चला जाना। तो उसको बचा के उसको निकाल भी देता है। बार बार सोचता है इसको मार दूं, फिर मारता नहीं है, उसको बचाता है। तो दिस लेसन अपील्स अस टू थिंक अबाउट ह्यूमैनिटी। ये लेसन हमें अपील करता है कि हम मानवता के धर्म को पहले माने, उसको पहले निभाएं। बाकी ये देशों के धर्म तो बाद के हैं, कि हमारा जो धर्म है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये बाद के हैं। ये तेरा देश ये मेरा देश, ये तेरा खेत ये मेरा खेत, ये बाद के हैं। ये देश क्या है? खेत ही तो है। ये तेरा खेत तो परे को, ये हमारा खेत हम इधर को। तो ये खेतों की लड़ाई, सीमाओं की लड़ाई, ये विचारों की लड़ाई, धर्मों की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इससे बड़ा जो सबसे बड़ा धर्म है वो मनुष्य का, मनुष्य के प्रति मानवता का धर्म है, और वो हमें पालन करना चाहिए। तो इस लेसन को हम कल से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, आपको इसका परिचय बताया गया। बहुत अच्छा लेसन है। थैंक यू सो मच।